नमस्ते, प्रणाम। और जैसा कि आप सबों को मैं बता दूं, आप गेस नहीं कर पाएंगे मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आज मैं झारखंड के धनबाद शहर में आज पहुँचा हुआ हूँ। और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा कार्यक्रम है जिसमें सुर संग्राम फेम गायक और अभिनेता बिक्की बबुआ हैं और साथ में हैं लोक गायिका नीलम सागर जी। और मुझे भूमिका मिली है आज मंच संचालक की भूमिका है, साथ में मौका आया तो दो चार लाइन गाने का भी सुअवसर प्राप्त होगा। और म्यूजिक टीम है असगर अली जी का, साथ ही जो डांसर टीम है सिमरन जी का। हम सभी एकजुट होके और निकलेंगे कार्यक्रम स्थल की तरफ। लेकिन उसी के बीच में आज हम लोग विश्राम कर रहे हैं। मधुलिका इन एक होटल है और उस होटल में हम लोग सभी खाना पीना खा के और बैठे हुए हैं। और साथ में आज हमारे मौजूद हैं, आज तो रात भर रहना है साथ, लेकिन अभी फुर्सत के क्षण में हम एक दूसरे के साथ यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं बिक्की बबुआ। बिक्की बबुआ जी, स्वागत है हमारे पेज में जिसका नाम है अमित मस्ती म्यूजिक। नमस्कार, प्रणाम। और अमित मस्ती म्यूजिक देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले कट टू कट सवाल कि आपका नाम भोजपुरी इंडस्ट्री में हुआ था सुर संग्राम को लेकर एक गायक के रूप में, और अभी सुनने में आ रहा है कि आपकी एक मूवी अभी तैयारी हो रही है और कुछ हो चुका है, बस ग्राउंड पे आने वाला है, उसकी शूटिंग बाकी है। तो आप अपने को अभिनेता समझते हैं खुद, क्योंकि खुद से इंसान अपनी गवाही देता है, अपने अपने बारे में बेहतर जानता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिक्की बबुआ एक गायक हैं या एक अभिनेता हैं या दोनों हैं? देखिए, गायकी में तो ज़्यादा रुचि शुरू से रहा ही जी, लेकिन बचपन से अभिनय का भी बहुत बड़ा शौक रहा है मेरी ज़िंदगी में। जी, तो ये डिसीजन लेने वाला मैं नहीं हूँ, पब्लिक मुझे किस रूप में एक्सेप्ट करती है, गायक के रूप में या फिर एज ए एक्टर के रूप में, अभी तो वक्त बताएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि दोनों को अगर दो पलड़े पर रखा जाए तो अभिनय ऊपर होगा, मतलब आपके दृष्टिकोण से मैं पूछ रहा हूँ, पब्लिकली तो मैं पूछूंगा ही, बट आपके दृष्टिकोण से अगर बिक्की बबुआ को दो पलड़े पर रखा जाए, एक गायक के रूप में एक अभिनेता के रूप में, तो पलड़ा कौन सा ज़्यादा ऊपर उठेगा? इक्वल रहना चाहिए। इक्वल होगा, इक्वल होना यानी कि जितनी मजबूती के साथ आप गाते हैं उतनी ही मजबूती के साथ आप अभिनय भी बिल्कुल, करते हैं। मैं तैयारी में हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जो आपके आज तक आपने बहुत सारे गाने गाए होंगे, बहुत सारे स्टार्स के गाए होंगे मंच के माध्यम से, अपना भी एल्बम आपने बहुत सारा गाया, तो दिल के करीब कौन सा गाना रहा? पूरा इतना बड़ा साम्राज्य है भोजपुरी का, लेकिन दिल के करीब कौन सा रहा? एक पवन सिंह भैया का गाना है जी, जो मेरे दिल के बहुत करीब रहता है। जी, वो गाना है कि तोहरा खानी बहार के हो कि हमरा मन के सिंगार के हो कि तोहरा खानी बहार के हो कि तोहरा खानी बहार के हो। ये गाना अच्छा, ये तो गाना हो गया। हाँ। अगर एज ए फिल्म हो और सामने आपकी हीरोइन हो और उसको मतलब चार लाइन बोलना हो उसकी सुंदरता के बारे में या उसको इम्प्रेस करने के लिए, तो एज ए एक्टर कैसे बोलेंगे? कि रूपवा सलोना ए धनिया हो मन करे निहारत रही। अच्छा, ये करके इम्प्रेस कर लेंगे उनको कि अखिया के राहे तस्वीर तो हर दिल में उतारत रही। रूपवा सलोना ए धनिया हो मन करे निहारत रही। अच्छा, आजकल एक बहुत गजब सा विवाद चल रहा है। अच्छा, विवाद में एक तरफ हैं अभी के दुनिया में जो अभी सफर कर रही हैं, स्वर सम्राज्ञी का उपाधि तो लगभग हम लोग कल्पना जी को देते हैं भोजपुरी जगत में, लेकिन उसके बाद अगर किसी का स्थान आ जा रहा है गायकी को लेके या एल्बम को लेके, हिट को लेके,
तो शिल्पी जी का नाम आता है। बिल्कुल। और एक अचानक से एक वायरल हुई है 3 बहनें, हेमा जी, जैसे कि वो लोग आ गई हैं वो गाने के लिए, वो कहती हैं कि हम पारंपरिक गीत गाते हैं। बाकी सब फालतू लोग हैं। तो ये लोग कंपटीशन शिल्पी से कर रहे नहीं, हैं। इस जन्म में नहीं कर पाएंगे ये ये तीनों सब- बहनें नहीं। एक उसमें मोटी मोटी सी हैं, सविता जी। सोबिता, हाँ, सविता उनका जी। गायकी मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, बाद बाकी ये दोनों में कुछ नहीं है, सब हवा पानी है। शिल्पी कहाँ कहाँ ये लोग, जी जी। शिल्पी शिल्पी है, शिल्पी मशक्कत करके मेहनत करके गायकी से आई है। ये लोग टीआरपी बटोर के आ रहे हैं, खूबसूरती बटोर के आ रहे हैं, छाम छुम करके, वो सब ई चलबे ना बंधु, ना ना। खूंटा गार गायकी चाहिए। जी 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 हाँ, वो शिल्पी लगे बा। जी 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 जी। और कंट्रोवर्सी लोग क्या करेगा, गाना नेहा सिंह राठौर का था, शिल्पी उठा के गा दी। भोजपुरी में सब कोई सबका गाना गाता है, जी जी जी। किसी का बाबूजी का रजिस्ट्री ट्यून तो नहीं है। ना, ये ट्यून नहीं। ये ट्यून सबसे पहले पवन सिंह आए हैं। जी जी जी। ये हिंदी का दिल है तुम्हारा फिल्म का गाना है। अच्छा अच्छा, एक चीज हम जानना चाहते हैं, जैसे ये लोग कहते हैं कि मंच से गीत गाते हैं, गारी गीत गाते हैं, तो गारी गीत जो है मेरे हिसाब से इसकी जो शुरुआत है, जैसे दुल्हा दुल्हन के बाद ये गारी गीत आता है, तो दुल्हा दुल्हन का प्रतिनिधित्व अगर कोई करता है हमारे सनातन धर्म में, तो राम और सीता को माना जाता है ना। वहां भी गालियां होती थी, गाली दी गई है उनको, जैसे शारदा सिन्हा जी भी ने गाया है कि वो वाला कैसे है थी, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बताओ बबुआ लोग देत गाय गारिया ऐसा कैसे बाबूजी के बूढ़ा ऊपर 3-3 गो नारी। तो ये गाली देने का एक तरीका था, संस्कार है हमारा, संस्कार है हमारा, जिसको हम लोग गाली न कह के गोपाल गाड़ी करते हैं। गोपाल गाड़ी कहते हैं। और गोपाल गाड़ी का अपना अस्तित्व है। लेकिन ये जो तीनों बहनें यहाँ गा रही हैं मंच पे, पुरुषों के प्राइवेट पार्ट को ऑन कैमरा कह के और कहती हैं कि ये गोपाल गाड़ी है, पारंपरिक गाड़ी है। नहीं, लोग पवित्र लोग हैं, ये पवित्र लोग, पवित्र लोग, दूध के धुले हुए लोग हैं। माइक जे धलेला सुनो जी जी जी। तो बरोड़ा मतलब माइक धैलक नाचे लगल तो नचलू तो बचलू का। ई सब टीआरपी है, ई सब अपन अपन टीआरपी बनावे खातिर कि केंगा बाजार बने। जी। लाइव गायकी के जहाँ तक बात आ जाए तो अभी भोजपुरी में वो गोलू राजा के छोड़ के कि न जना गायक हमरा मंच के गायकी वाला नहीं खेलो कतलो जी रगड़ा रगड़ी निश्चित। इतने श्रद्धा होके तो कोनो मंच पर विराम कर ले काम बा, कितना पानी में रुआ पानी थाए लगे। अभी अच्छा गायक से लोग के पाला नहीं के पड़ो जी जी। रगड़ दिए सदा के तन बैठाई सत्यम भैया का लगे, आलोक कुमार का लगे बैठाई लोग के, ये सब लोग गायकी के सुरे भुला जाई लोग कि कहां से धरे का आलाप धरे के गोपाल गाड़ी भुला जाई लोग। तो ये सब गायक लोग नहीं है, ये सब लोग बस खूबसूरती का बाजार है, टीआरपी का 4 दिन के चांदनी फिर ढल जाई। जे जितने इतने तेजी देखी इंडस्ट्री में वह सफल रहल बा जे मेहनत करके आइल बा। जी 4 दिन की चकाचौंध से जे आए तो वो 4 दिन के चकाचौंध कैलक है, फिर वो अपन वापस चल गई। जी जी जी। तो एमे हम शिल्पी राज के अगर केहू कुछ कहता तो गलत कहता। जी जी। शिल्पी के एगो स्टेटमेंट हम सुननी बड़े मंच से, वो कहली कि मेरे पास लाखों गाने आते हैं डुइट का, मैं अगर चाहती तो उसमें से ट्यून उठा करके या मैटर उठा करके सोलो गाना बना के मैं गा सकती थी। लेकिन आज तक किसी गायक के किसी के जुबान से ये बात मैंने सुना नहीं कि चाहे दांत नहीं है कि कोई कह दे कि शिल्पी ने मेरे साथ चोरी किया चाहे छल किया। और ये बोल रही है चोरी की, तो इनके घर का ट्यून नहीं है ना, पता नहीं इन लोग का पता क्या मैटर है नहीं है। लेकिन इसमें शिल्पी कहीं गलत नहीं है, सब लोग सबका ट्यून गाता है। पवन सिंह भैया तो गाने उठा के गा दिला बड़न, खेसारी लाल तो हमरे गाना उठा के गा दिला बड़न। जी जी। तो यही कोनो मुद्दा वाला बात नहीं कि ये सब अफवाह, ये सब टीआरपी वाला बात बोला। अच्छा, ये जो आपकी फिल्म अभी आने वाली है, हाँ। तो किस प्रकार की कहानी है? कहानी नहीं मतलब ऐसे नॉर्मली कुछ ऐसा? देखिए ऑनलाइन एक रिवील तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आप पूछ रहे तो बता रहा हूँ कि इस फिल्म में मेरी नेगेटिव कैरेक्टर है। अरे बाप। मैं शुरू से एंड तक नेगेटिव हूँ। ओके। और फिल्म जो है वो रियल घटना पे आधारित है। अच्छा जी। इसमें कोई स्टोरी नहीं है कि फलाना को दर्शा, हमारे यहाँ का ही संस्कार है, छपरा सिवान गोपालगंज का घटना है। और मैं टाइटल उनका बिना अनुमति के इजाज़त, बिना उनका लिखना पड़ता है ना एनओसी, तो इस प्रक्रिया में हम लोग लगे हैं। माता रानी ने चाहा तो 10-15 दिन में एनओसी का भी काम हो ही जाएगा, फिर हम लोग इसका टाइटल अनाउंस करेंगे। अप्रैल से शुरू हो जाएगा फिल्म। तो आज जो कार्यक्रम यहाँ धनबाद में होने वाला है उसकी तैयारी हुई? उसकी जबरदस्त तैयारी है और आप हमारे साथ हैं तो फिर क्या बात है, बाबा है। अच्छा, चलते चलते अपने दर्शकों को, चाहने वालों को क्या गुनगुना के जाएंगे आप? दर्शक से ये आग्रह बा कि नीमन चीज सुनी और नीमन गावे वाला बा ओकरा के समझी, ओकर फीलिंग्स के समझी। कलाकार और वो अपना बेटा के आईएएस डीएम एसपी कुछ भी बना सकीला, लेकिन वो अपना बेटा के कलाकार नहीं बना सकत। कलाकार कुदरत बना के भेजती है, प्रकृति बना के भेजता है, स्वर संगीत सब प्रकृति देवेला।
तो अगर जौना कलाकार का लगे स्वर संगीत बा ओकरा के लोग ढेर से नहीं प्यार दी ना तो कुत्ता सियार तो ढेर बहकत तरन सा रोजे वायरल बा कोनो कुछ ना चड्डी देखा के कोनो ढोड़ी देखा के तो डजंट मैटर। भोजपुरी के गरिमा आप सबके हाथ में बा। अगर आप चाहते नहीं कि जगह फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गए एल्बमों खत्म हो जाओ तो आप लोग के हाथ में बा। आना तो नीमन चीज के सपोर्ट करी, नीमन चीज के सुनी और नीमन चीज के प्यार दुलार दी। इससे भोजपुरी विकसित हुई, भोजपुरी आगे बढ़ी। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री कोनो भी इंडस्ट्री उठा के देख ली सबसे पीछे बा हर मामला में, जबकि सबसे ज्यादा व्यूज हमने दिए ले सबसे ज्यादा कमाई 2 लाख करोड़ का टर्नओवर इंडस्ट्री देती है ईयरली और हम लोगों से ज्यादा पावर किसी में नहीं है। झुकना भी पड़ा पुष्पा को तो यही है भोजपुरी में झुकेगा पड़ी बाबू। तो हम निकल के सब कुछ बा बसरते हम अपना श्रोतागण से ये आग्रह करब कि अच्छा चीज के प्रमोट करिए। अच्छा एगो कोनो अच्छा गाना एगो गुनगुनात हमनी के निकल ले के। अच्छा एगो गाना एगो बहुत सुंदर गाना रहे उतरल किरनिया साँझ के निमिया से धीरे धीरे हो उतरल किरनिया साँझ के। तो ये रहे हमारे अभिनेता गायक बिक्की बबुआ जी। तो आप अगर देख रहे हैं तो इनका सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्यार दीजिए। इनके जो भी मार्केट में जो भी ये आती है गाने आते हैं उनको जरूर सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और मेरा चैनल है बिक्की बबुआ ऑफिशियल, उसको सब्सक्राइब करिए। अब लगातार कंटेंट उसी से आएंगे। बिक्की बबुआ ऑफिशियल पे आप जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, दुलार दीजिए ताकि हम भोजपुरी में कुछ बेहतर कर सकें और आप सबों को मंत्रमुग्ध कर सकें, आपका मनोरंजन कर सकें। आज गीतकार कैमरामैन आनंद के साथ आपका अमित तिवारी। फिर मिलते हैं। नमस्ते, प्रणाम।